रास्ते के ऊपर गाय कुत्ती बिल्ली के अलावा कुछ नहीं था। मैं अकेला चल के गया था और मेरे साथ 2 सीनियर थे। सागर सर आए। सागर सर ने 4 घंटे तक मुझे मैग्नेटिज्म समझाया, प्लान समझाया, सब कुछ समझा दिया। मैं क्लियर हो चुका। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ करता था कि क्या पहले 100 पीवी के ऊपर कंपनी 6,000 रुपया दे पाएगी। एक ही प्रश्न मेरे अंदर था और मैंने सागर सर से ये क्लियरली ओपन हार्टेड पूछा कि सर हाउ इट इज पॉसिबल कि आप पहले 100 पीवी के ऊपर 6,000 रुपया दे पाए। अब क्योंकि सागर सर सॉफ्टवेयर का बंदा था, उन्होंने मुझे कैलकुलेट करके बताया ये मैं क्यों दे पाऊंगा। क्योंकि 100 पीवी के ऊपर 6,000 देना मतलब 2,000 पीवी का बिजनेस आता है, तब आपको टोटल 18,000 देना है। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मैं कंफर्टेबली इस चीज को कर सकता हूं और ये मेरे लिए पॉसिबल है। और मैंने तुरंत डिसीजन लिया। अच्छा, डिसीजन लिया, इसके बारे में मैंने 3 चीज नोटिस की। पहली बात तो सागर सर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि अचानक उन्होंने एमएलएम बिजनेस शुरू किया किराए की ऑफिस में। 16 साल से वो सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे थे इसी प्रोडक्ट के ऊपर। सभी ट्रेडिशनल मार्केट में एमएलएम कंपनियों को माल भी दे रहे थे। तो 16 साल का सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और कंपनी चलाने के लिए आपको नेटवर्कर नहीं होना है, आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। तो सागर सर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बहुत बढ़िया सर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है सर। आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जर्नी कितने साल की रही और इस इंडस्ट्री में आपका आना कैसे हुआ? सर मेरा एक कजिन है वीपी मेहता, जो नवसारी में रहता है। वो 1996 में जब मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तब वीपी मेहता विजय नायक साहब को लेके मेरे घर पे आए। ओके। के साथ थी और पूरी फिल्म करके एक कंपनी आई थी जो पहली थी एमएलएम इंडिया में आने वाली। बाकी सब कंपनी बाद में आई। अब मुझे भी नहीं मालूम कि क्या है मुझमें, मगर मैं असंतुष्ट रहता हूँ। मुझे चाहिए 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 चाहिए। मेरे पास लाख रुपए है तो मुझे 5 लाख चाहिए, 5 लाख है तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख है तो 25 लाख चाहिए। ये जज्बा शुरुआत से था, जबकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में प्यून था, चपरासी था। तो जब उन्होंने मुझे ये सब प्लान वगैरह बताया, तो मैं तो जन्मा किस लिए हूं, पैसा कमाने के लिए। मैंने तुरंत उसको डन किया। अब मेरे पास दिक्कत ये थी, मैं नया नया बड़ौदा आया था, तो मेरे कोई रिलेटिव फ्रेंड सर्कल बड़ौदा में थे नहीं, और मैं प्राइवेट में जॉब करता था। तो मैंने रात को बहुत सोचा कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे क्या करना। तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि मेरे पास सिर्फ 1.5 दिन, सैटरडे 3 बजे मैं घर पे आता था और रविवार रात तक मेरा था, बाकी सब कंपनी का। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये काम करूंगा। सैटरडे शाम को आके, दोपहर को आके मैं लोगों को ढूंढता था। मेरे पास कोई रिलेटिव्स नहीं। अच्छा, वहां पे देवदीप कॉम्प्लेक्स करके एक नया कॉम्प्लेक्स बना था, इसमें जिम नया नया शुरू हुआ। अब आपको तो मालूम है मुझे डोले बनाने की कोई शौक तो है नहीं, मगर क्योंकि मुझे रिलेशन बना था, मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना था, तो मैंने वो जमाने में 300 रुपया भरे 3 महीने के, और सुबह उठ के डोले बनाने के लिए जाता। ऐसे मैंने रिलेशन डेवलप किए, फ्रेंडशिप बनाई, और वहां से मेरी जर्नी शुरू। और दूसरे महीने में मैं सिल्वर था। आज तक मैंने 6 कंपनी की है और 6 में मैं टॉपर रहा हूँ, इंटरनेशनल टॉपर रहा हूँ। मैंने आपको इस बातचीत की शुरुआत में मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि आज जितनी भी बातें हम मितेश मेहता जी से करेंगे, उनमें से आप सीखिए क्या गलतियां हमने की। सबसे पहली बात सीखी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, आज से कल कुछ और ज्यादा। एक जॉब करते हुए
नितेश सर ने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ और कमाना है, कुछ और करना है, उसके लिए एक दृढ़ निश्चय लिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यू शुड इन्फॉर्म टू ईच एंड एवरीबॉडी, हर आदमी तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सफलता और असफलता दोनों होती है जीवन में। मैक्सिमम लोग असफल क्यों हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में आकर के, वो कहाँ गलतियां करते हैं, और आप कैसे सफल हुए हर कंपनी के अंदर? नहीं सर, देखिए, सफल असफल होना अलग बात है, मगर आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस के नेचर को आपको पहले जानना पड़ेगा, आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। मुझे मेरे सीनियर ने सिखाया था कि इसमें डुप्लीकेशन ही काम करेगा। उसका सीधा मतलब सिखाता हूं कि चक्र की खोज हो चुकी है, द व्हील इज इन्वेंटेड, चक्र की खोज हो चुकी है, आपको अक्कल चलाने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ रोल कर रहे हैं। और नेटवर्क बिजनेस में लोग असफल इसलिए होते हैं, इसके 2-3 कारण हैं, मैं आपको एक एक पहलू बताऊंगा। क्योंकि हम चक्र के शेप को बदलना चाहते हैं। कोई अपनी अक्ल लगा के उसको चौरस बना देता है, कोई त्रिकोण बना देता है, कोई षटकोण बना देता है, और व्हील वहां पे रुक जाता है। हमको क्या करना है? जस्ट डुप्लीकेटेबल बिजनेस, चक्र को रोल करो, और आप ऐसा कुछ भी काम मत करो जो आप कर सकते हो और आपकी डाउनलाइन नहीं कर सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात, उस टाइम तो एमएलएम नया, आज एमएलएम 26 साल की जर्नी पूरी करके वापस आ गए। इतनी बड़ी जर्नी में बहुत सारे लाखों 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 लीडर्स विदा हुए इस इंडस्ट्री में। अब आज लीडर किसको बोलते हैं? आपको जहां जाना है वहां नहीं ले जाएगा, आपको जहां जाना चाहिए वहां ले जाएगा वो लीडर। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। और अब दिक्कत ये हो गई कि सब अपने आप को लीडर समझते रहे। जिसकी 25 की भी टीम नहीं है वो अपने आप को लीडर समझता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। इसको लिख लेना चाहिए। मैं चाहूंगा सर, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 450 के आसपास, ये लोग पॉइंट लिख लो। जब तक एमएलएम में जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं। आपने 5-25 की टोली बना दी, अपने आप को मगर आप इसमें सक्सेस नहीं। अब होता है क्या दिक्कत? लीडर क्या समझता है कि मैं लीडर, वो अपने अंदर के सुनील गावस्कर को जिंदा रखता है। जब तक अपने आप के अंदर का सुनील गावस्कर जिंदा है तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। मैं आपको सिंपलीफाई करके बताऊं अपने लीडर्स को। सुनील गावस्कर एक जमाने में लिटिल मास्टर हुआ करता था, 5 फुट 4 इंच उसकी हाइट हुआ करती। माइकल होल्डिंग, जॉर्ज गार्नर, सरफराज जवाद, इमरान खान, डेनिस लिली, सब फास्टेस्ट बॉलर को वो फेस करता था विदाउट हेलमेट। हेलमेट भी नहीं पहनता था सुनील गावस्कर। ये बात बिल्कुल सही है। और जब वो बैट के बीच में मारता था, इसके बाद रन लेने के लिए दौड़ता भी नहीं था, उसका प्लेसमेंट इतना कॉन्फिडेंट और इतना बीच रहता था कि क्या मालूम था कि बाउंड्री जाने। वो सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर, गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा पहली बार। 34 सेंचुरी की एक हाइट थी, गावस्कर साहब ने बना दी, उसको भी ब्रेक कर दी। मगर आज वो गावस्कर साहब बोले कि मुझे बुला दो, आज भी मैं सेंचुरी लगाऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? जरा भी नहीं। गावस्कर साहब को बॉल भी ना दिखा, बल्कि गावस्कर वो ही है। तो आज अपने जो मार्केट में लीडर घूम रहे हैं, उसकी दिक्कत यह है कि अपने अंदर के सुनील गावस्कर साहब को जिंदा